अस्सलाम वालेकुम जी। इमिग्रेशन पासपोर्ट ऑफिस इस्लामाबाद जॉब्स के टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से थोड़ी सी हमने बात करनी है। कुछ टिप्स हैं, कुछ पीडीएफ्स हैं, कुछ मटेरियल से रिलेटेड और कुछ लोगों के क्वेश्चन थे सिलेबस के रिलेटेड, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं सिलेबस कंटेंट्स की तरफ। अब ऑफिशियली तो ना एनटीएस ने सिलेबस अनाउंस किया है, ना डिपार्टमेंट ने, इमिग्रेशन पासपोर्ट ऑफिस ने कोई सिलेबस अनाउंस किया है। लेकिन एक जनरल जो सिलेबस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, यूडीसी और एलडीसी के लिए। इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट का जो है ना, स्टेनोटाइपिस्ट ज़्यादा जॉब जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो उस जॉब के अंदर, उस टेस्ट के अंदर जो है कंप्यूटर का पोर्शन ज़रा ज़्यादा होगा, यानी कि उसकी कंप्यूटर के क्वेश्चन की परसेंटेज जो है वो ज़रा ज़्यादा हो जाएगी। बाकी बाकी जो कंटेंट्स हैं वो तकरीबन सेम ही होंगे, यानी इंग्लिश, उर्दू या इस्लामियात होती है, पाक अफेयर्स या जनरल नॉलेज, उनके कंटेंट सेम ही होंगे। कंप्यूटर की थोड़ी सी परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी। ये हम जनरल बात करें। अब जनरल जो सिलेबस है, सबसे पहले तो उसके अंदर आ जाती है इंग्लिश। अब इंग्लिश के अंदर आपसे क्या पूछा जा सकता है? इंग्लिश के अंदर आपसे ग्रामर पूछी जा सकती है। ग्रामर में यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि सेंटेंस को चेंज करना डायरेक्ट फॉर्म के अंदर, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब अगर आपको ग्रामर अच्छी आती है या थोड़ी सी आपकी ग्रिप है, तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप टेंसेस आपने सही याद किए हुए हैं तो आपको पता होगा। उसके अलावा आपसे सिनोनिम्स, एंटोनिम पूछे जा सकते हैं। सिनोनिम एंटोनिम के हवाले से मैंने एक छोटी सी पीडीएफ बनाई हुई है, जिसमें मैंने पास पेपर से जो वर्ड्स पूछे जाते हैं इंग्लिश के, यानी कि कोई वर्ड है उसका सिनोनिम पूछा जाता है या एंटोनिम पूछा जाता है, वो मैंने एक पीडीएफ बनाई हुई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे। उसके अलावा फिर आपसे प्रेपोजिशन के सवाल किए जा सकते हैं। यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, कहाँ पे टू लगना है, कहाँ पे दी लगना है। कोई सेंटेंस आपको दिया जा सकता है, वहाँ पे कहीं पे प्रेपोजिशन की जगह खाली छोड़ देता है और वो नीचे ऑप्शन देता है कि इनमें से कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ पे लगेगी। उसके अलावा एनालिसिस के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये इंग्लिश का पोर्शन है। उसके अलावा फिर आपसे दूसरा एवरीडे साइंस के क्वेश्चन हो सकते हैं। एवरीडे साइंस में जनरल जो साइंस है, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हो सकते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ फोबियाज़ हैं वो पूछे जा सकते हैं कि जी, जिसको हाइट से डर लगता हो उस फोबिया को क्या बोलते हैं, जिसको पानी से डर लगता हो, जिसको क्लोज्ड जगहों से डर लगता हो, तो इस तरह के फोबियाज़ हैं वो पूछे जा सकते हैं। कुछ साइंसेज हैं, यानी कार्डियोलॉजी किस साइंस को बोलते हैं, या कॉस्टिक किस साइंस को बोलते हैं, या सेरिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ये भी मैंने एक पीडीएफ बनाई हुई है। जो साइंसेज पीडीएफ अपना पेपर के अंदर पूछी गई हैं, वो भी मैंने एक बनाई हुई है, तो ये आप प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद फिर आपसे बेसिक मैथ या आईक्यू के क्वेश्चन हो सकते हैं। बेसिक मैथ अगर आप थोड़े से, क्योंकि कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं होती पेपर के अंदर ले जाने की, अगर आप मैथ में थोड़े से अच्छे हैं, बड़े सिंपल से सादा से क्वेश्चन होते हैं मैथ के, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो कोई ना कोई उन्होंने ट्रिक वहाँ पे छोड़ी होती है, वो आपने ट्रिक पकड़नी है और आपका आंसर खुद ब खुद निकल आएगा। तो जितना आप क्विक हो मैथ पे, तो आप इजी कर सकते हैं। मैथ में ज़्यादा एवरेज एवरेज पूछी जा सकती है आपसे, ऑड वन आउट पूछा जा सकता है आपसे, सीरीज़ का मिसिंग नंबर पूछा जा सकता है। इस तरह के सादे से क्वेश्चन होंगे, अगर आप ट्रिक पकड़ लेते हैं तो वो आप कर लेंगे। उसके अलावा फिर इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन, इस्लामिक स्टडीज़ में कुरान पाक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। लंबी सूरा, छोटी सूरा, सूरा जिसके बिस्मिल्लाह नहीं आती, जिसमें बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आती है, मतलब, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कितने किए, उम्रे कितने किए, ग़ज़वात कितनी हैं कुरान पाक में, नमाज कितनी बार मेंशन्ड है, ज़कात कितनी बार मेंशन्ड है, ज़कात के मसारिफ़ कितने, मतलब इस तरीके के इस्लामियात के जो बेसिक से क्वेश्चन हैं। उसके अलावा फिर पाक हफ़ेज़, पाक हफ़ेज़ में आपसे क्या पूछा जा सकता है? पाक हफ़ेज़ में आप शुरू करें 1857 की जंग आज़ादी से, आप शुरू करें। इम्पोर्टेंट इवेंट्स और ईयर्स आप देखते जाएँ। 1857 में जंग आज़ादी हुई, उसके बाद फिर आप आ जाएँ, कायद-ए-आज़म की पैदाइश है, अल्लामा इक़बाल की पैदाइश है, उसके अलावा कुछ अंजुमन्स बनी हैं, उसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है 85 के अंदर, किसने बनाई, कौन प्रेसिडेंट था। फिर आप इसी तरीके से आगे चलते जाएँ, कुछ तहरीकें बरसग़ीर के अंदर चली हैं, मुख्तलिफ़ तरह की, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, फिर वो वापस ली गई, कुछ हिंदुओं ने मूवमेंट चलाई, कुछ मुसलमानों ने मूवमेंट चलाई, कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ आए। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना पाक अफ़ेयर से रिलेटेड। उसके बाद फिर आप आज़ादी के बाद आ जाएँ, आज़ादी के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान के आइन कितने हैं, कौन सा आइन कब नाफिज हुआ, 56 का आइन किसने मुअत्तल किया, और फिर 73 का आइन में क्या कितनी शिक्कें हैं, आर्टिकल्स कितने हैं, मतलब इस तरीके से आप ना उसको इम्पोर्टेंट इवेंट्स को, डेट्स को देखते हैं, तो वो आप पाक अफ़ेयर्स भी कवर कर लेंगे। इसके अलावा फिर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में आपसे एमएस वर्ड के, एक्सेल के, पावर पॉइंट के, इस तरह के
क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि शॉर्टकट कीज़ आपसे पूछी जा सकती हैं, मतलब मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़, सबसे छोटा फ़ॉन्ट साइज़, और फिर पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे मतलब बनती है। इस तरीके की जो कंप्यूटर के क्वेश्चन बेसिक हैं वो पूछे जाएँ, क्योंकि अब पेपर जो है ना उसके अंदर डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो स्केल वाइज़ होता है। असिस्टेंट का जो बड़ा स्केल है उसमें हो सकता है पेपर थोड़ा-सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, यूडीसी में ज़रा आसान हो, एलडीसी का उससे भी आसान हो, तो इस तरीके के डिफ़िकल्टी लेवल पेपर के अंदर हो सकता है। उसके अलावा फिर एंड पे आ जाता है जनरल नॉलेज और करंट अफ़ेयर्स। जनरल नॉलेज में आपने हर तरीके के एस्पेक्ट को देखना है। अब जनरल नॉलेज के क्या सवाल पूछे जाते हैं वो मैं कुछ आपसे शेयर कर भी रहा हूँ वीडियोज़ के अंदर, और उसके अलावा जनरल नॉलेज में मैं आपको बताता हूँ आपने क्या-क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। इम्पोर्टेंट डेज़, इंटरनेशनल डेज़, यानी कि अपना डेमोक्रेसी डे कब मनाया जाता है, एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, टीचर डे कब होता है, वुमेन डे कब होता है, आज 15 मार्च है तो आज इस्लामोफोबिया डे है। तो इस तरीके के इम्पोर्टेंट डेज़ जो हैं उनकी तारीखें आपने याद कर लेनी है, नंबर 1। उसके अलावा फिर कुछ इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, वो अपनी याद कर लेनी, कौन सी एयरलाइन किस मुल्क की है, पाकिस्तान की मशहूर कौन सी है, इंडिया की कौन सी है, यूएसए की कौन सी है, यूके की कौन सी है, ये आपने याद कर लेनी। उसके बाद फिर आपने कुछ ममालिक हैं वो मैंने एक पीडीएफ के अंदर कंपाइल किए हुए हैं, मुल्क, उसका कैपिटल, उसकी करेंसी, ये आपने ज़रूर देख लें। कुछ अहम हैं सब, वैसे तो दुनिया के अंदर 200 के करीब हैं, आप सारे ना याद करें, आप कुछ याद कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट जो पेपर के हवाले से, वो भी मैंने एक पीडीएफ बनाई हुई है, सारी पीडीएफ्स इंशाल्लाह आपको मिलेंगी, वो आपने देख लेनी है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ओआईसी है, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा है, और भी काफ़ी सारी हैं, तो उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, कब बनी, ये आपने ज़रूर देख लेनी है। उसके अलावा फिर आप आ जाएँ करंट अफ़ेयर्स की तरफ। अब करंट अफ़ेयर्स में ना पिछले 1 सवा साल में जो भी पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, वो करंट अफ़ेयर्स के अंदर आ जाएँगे। यानी मिसाल के तौर पे इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, कब हुआ, कहाँ पे हुआ, ये आपने देख लेना। उसके अलावा फिर आप नवंबर में देखें कि आर्मी चीफ़ रिटायर हुए, नए आर्मी चीफ़ आए, वो आपने डेटें देख लेनी, यानी ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं। उसके अलावा पंजाब और केपी की असम्बली तहलील हुई, पंजाब की कब हुई, केपी की कब हुई, सीएम ने समरी कब भेजी, गवर्नर ने अप्रूव कब की, अब इलेक्शन कब होने जा रहे हैं, कितने दिनों में इलेक्शन होते हैं आइन के मुताबिक। उसके अलावा फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट डेथ्स हैं वो आप देखें, फरवरी के अंदर रिसेंटली जनरल परवेज़ मुशर्रफ की डेथ हुई, उसके अलावा फिर ज़िया मोहिउद्दीन की हुई, अमजद इस्लाम अमजद की हुई, कुछ और इंपॉर्टेंट लोग, मतलब इस तरीके की आपने चीज़ें करंट अफेयर्स के अंदर याद कर लेनी है। इसके अलावा एक वेबसाइट है पाक एमसीक्यूज़ ऑफिशियल, उस पे आपको हर तरह का डाटा मिलता है, अगर कोई हेल्प लेना चाहे तो उस वेबसाइट से भी ले सकता है। और इसके अलावा रही बात पीडीएफ्स की, जो कल मैंने वीडियो अपलोड की है, उन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी इंशाल्लाह आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी। बाकी उसके अलावा जो मैंने बनाई हुई है वो मैंने चैनल की कम्युनिटी टैब के अंदर वैसे उनके लिंक छोड़े हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने डाउनलोड भी की हुई हैं, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं लिंक यहाँ पे छोड़ दूँगा, वो ज़रूर आपने देख लेनी है। और उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि जो क्वेश्चन आप शेयर कर रहे हैं यही पेपर के अंदर आएँगे, नहीं मैंने कतई तौर पे ये नहीं कहा कि यही जो है आप इन्हीं पे इन्हिसार करें, यही याद करें और यही आपको आ जाएँगे, ऐसी बात नहीं है। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि पेपर के अंदर कौन से क्वेश्चन आएँगे, कौन से नहीं आएँगे। मैं तो सिर्फ़ आपसे आपकी प्रिपरेशन के हवाले से एक हर तरह से मटीरियल आपको शेयर कर रहा हूँ। पास्ट पेपर भी बाज़ औक़ात होता है कि पास्ट पेपर से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, आ जाते हैं पेपर के अंदर। तो मैं इसलिए पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, ताकि वो भी आप ज़रूर देख लें, हो सकता है उनमें से कोई रिपीट हो जाए, हो सकता है ज़्यादातर रिपीट हो जाए, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। वो वीडियो इंशाल्लाह मैं डेली जो है आपको अपलोड करता रहूँगा, आप तक पहुँचती रहेगी, उनकी पीडीएफ भी आप तक पहुँचती रहेगी, वो आपने देख लेनी है। बाकी जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेंगी, वो ज़रूर आपने देखनी है।